नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ आयुष सतरांश। चलिए अब शुरुआत करते हैं फटाफट 100 की। भोपाल में सीएम निवास पर बीजेपी विधायक दल की अहम बैठक। विधानसभा बजट सत्र के आगे की रणनीति पर चर्चा, नए संगठन मंत्री समेत आगे की योजनाओं पर भी बात। एमपी में किसानों को शिवराज सरकार की बड़ी राहत, डिफॉल्टर किसानों के कर्ज का ब्याज भरेगी सरकार। कहा कमलनाथ सरकार में कर्ज माफ नहीं होने से किसान हुए थे डिफॉल्टर। सीएम शिवराज ने कहा कि हम जनजाति गौरव दिवस मनाएंगे, नवासी जनजाति ब्लॉक में घर पर राशन भिजवाएंगे, रोजगार भी देंगे। सीएम शिवराज ने कहा जनजाति नायकों को सम्मानित करेंगे, सूदखोरी पर लगाम लगाई है, पैसा कानून लागू करेंगे। वन समिति को 20% मिलेगा, वैगा सहरिया को संरक्षित करने का काम कर रहे हैं। यह सरकार आदिवासियों के कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। महिलाओं और बेटियों का सशक्तिकरण पर जोर दिया जा रहा है। पुलिस भर्ती में महिलाओं को 30% का आरक्षण दिया जा रहा है। सीएम शिवराज ने कहा लाडली लक्ष्मी 2 जल्द ही शुरू होगी, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का काम तेजी से हो रहा है। सीएम शिवराज ने कहा कि पोषण आहार के प्लांट हमने लगाए, जिसका संचालन महिला स्वयं सहायता समूह कर रही है। हमने चाइल्ड बजट रखा है, अलग योजना में इसका प्रयोग होगा। बिजली बिल पर सीएम शिवराज का बड़ा ऐलान, 88 लाख बिजली उपभोक्ताओं का बिजली बिल होगा माफ। कोविड काल का बिजली बिल माफ करेगी सरकार। कश्मीर फाइल्स का धमाल, कलेक्शन में 3 दिन में 325% का उछाल। मध्य प्रदेश में फिल्म देखने के लिए पुलिसकर्मियों को मिलेगी छुट्टी। यूक्रेन पे हमले का 19वां दिन, मारियोपोल शहर पर रूसी बमबारी में 2500 की मौत। यूक्रेनी शरणार्थियों से यूरोप में कोरोना का खतरा बढ़ा। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लिखा पत्र। उमा भारती ने अपने पत्र में लिखा शराबबंदी की पहल जनता करे तो सरकार को उसका साथ देना चाहिए और सरकार शराबबंदी करे तो जनता को उसका साथ देना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि मुझे महिलाओं और बच्चियों ने रोते हुए अपनी परेशानी बताई थी, इसलिए मैंने तैश में आकर शराब दुकान में पत्थर दे मारा। इसके साथ ही उन्होंने सीएम से रिहायशी इलाकों में शराब की दुकानों को बंद करने की मांग भी की। द कश्मीर फाइल्स पर नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान, कश्मीर फाइल्स देखने जा सकते हैं पुलिसकर्मी। गिरफ्तार आतंकियों पर नरोत्तम मिश्रा का बयान, आतंकियों के पास से मिली जिहादी किताबें, मामले की जांच करेगी एसआईटी। 3 ने स्वीकार किया बांग्लादेश के निवासी हैं। एमपी में सभी जगह अलर्ट जारी। आज से 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ के दौरे पर बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा और बस्तर जिले का कर रही है दौरा। संगठन और आगामी चुनाव पर चर्चा। मध्य प्रदेश में द कश्मीर फाइल्स फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है, जिसको लेकर बीजेपी विधायक रामकिशोर शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि फिल्म सत्य घटना पर आधारित है। इस फिल्म को हर किसी को देखना चाहिए और कांग्रेस को इससे सबक लेना चाहिए। गरियाबंद का 13 वर्षीय पीयूष जायसवाल दुनिया में सबसे कम उम्र का साइंटिस्ट बन गया है। इससे पहले ये उपलब्धि महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के नाम थी। अल्बर्ट आइंस्टीन को 17 वर्ष की उम्र में साइंटिस्ट होने का प्रमाण पत्र मिला था। दुनिया की सबसे बड़ी शोध संस्थाओं में से एक इंटरनेशनल जर्नल्स ऑफ साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग ने पीयूष जायसवाल को यह प्रमाण पत्र जारी किया।
छतरपुर के सिविल लाइन थाना के गठेवरा में गांव में दबंगों ने एक परिवार के साथ आम रास्ते के मामूली विवाद पर जमकर मारपीट की है। इस दौरान बीच बचाव में आई महिलाओं के साथ भी मारपीट की गई। मौके पर एडिशनल एसपी की अगुवाई में भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा है। पुलिस ने पीड़ित पक्ष की शिकायत पे आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज ने किसानों के ब्याज का भार खत्म करने की घोषणा की है। इसकी जानकारी चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने। उन्होंने कहा कि किसानों का ब्याज का भार खत्म करने के लिए सहकारी बैंकों में समायोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की झूठी कर्ज माफी की घोषणा के कारण किसानों पे ब्याज का बोझ बढ़ा। छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ के बैनर तले जिले के सैकड़ों रोजगार सहायकों ने 2 सूत्रीय मांगों को लेकर रैली निकाली और मुख्यमंत्री के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। रोजगार सहायकों की मांग है चुनावी जनघोषणा पत्र पर अमल करते हुए समस्त मनरेगा कर्मियों का नियमितीकरण किया जाए। रोजगार सहायकों ने मांगे पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी भी दी। दुर्ग में नशीली सिरप की बिक्री करने ग्राहकों की तलाश में खड़ी महिला आरोपी को मोहन नगर पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने महिला के पास से 124 नशीली सिरप की जब्त। महिला नशीली सिरप बेचने की फिराक में थी, जिसके बाद मुखबिर की सूचना पर आरोपी महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जबकि सिरप की कीमत लगभग 19,000 रुपए बताई जा रही। बलरामपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 16 देसी पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इंदौर में एक निजी क्लब में महिलाओं ने जमकर गुलाल उड़ाया। होली का उत्सव नाम से आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में ग्रुप की तकरीबन 50 से अधिक महिलाएं शामिल हुई। मौज मस्ती के माहौल में जमकर होली खेली। इस दौरान क्लब के अध्यक्ष ने कहा कि 2 सालों के बाद ये मौका मिला है और होली हमारा बेहद पसंदीदा पर्व है, जिसे हम पूरी मस्ती के साथ मना रहे हैं। इस दौरान फिल्म के गाने पर ग्रुप के सदस्यों ने जमकर डांस किया। कटनी की कोतवाली थाना क्षेत्र के खिरहनी इलाके से कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 10,000 लीटर महुआ लहन को नष्ट किया है। वहीं कच्ची शराब जब्त कर 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने अवैध शराब की ठिकानों पर दबिश देते हुए बड़ी मात्रा में शराब को बरामद किया है। जब्त की गई शराब की कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। बालोद जिले के गुरुनगर पंचायत क्षेत्र में वार्ड क्रमांक 12 में नगरवासियों ने देसी शराब की दुकान को हटाने की मांग की है। इसी कड़ी में सभी पार्षदों ने हस्ताक्षर युक्त मांग पत्र कलेक्टर को सौंपा। इसके साथ ही महिलाओं ने बताया कि उन्हें कई सारी व्यवहारिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए महिलाओं का कहना है कि शराब की दुकान को रहवासी क्षेत्रों से दूर कर दिया जाए। राजनांदगांव जिले के चोरिया जनपद पंचायत के 108 सरपंचों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। सरपंचों का कहना है कि मनरेगा निर्माण कार्यों की राशि पिछले 10 माह से लंबित है। उन्होंने अपनी 7 मांगों को लेकर के ज्ञापन दिया। इसके साथ ही मांग पूरा नहीं होने पर सड़क की लड़ाई लड़ने के साथ विधानसभा के घेराव करने की चेतावनी भी दी। दंतेवाड़ा डीआईजी सीआरपीएफ और दंतेवाड़ा एसपी के समक्ष 3 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिसमें मलांगिरी एरिया कमेटी के 2 महिला और 1 पुरुष नक्सली शामिल। आपको बता दें कि नक्सलियों ने आत्मसमर्पण लून वराटू अभियान के तहत किया है। इस अभियान के तहत अब तक 128 इनामी सहित कुल 529 माओवादी आत्मसमर्पण कर चुके हैं। बालोद जिले के मनरेगा अधिकारी कर्मचारियों ने बीते लगभग 5 माह से वेतन भुगतान नहीं करने का आरोप लगाते हुए होली के पूर्व नगाड़ा बजाकर बालोद शहर के बस स्टैंड परिसर में इसका विरोध किया। मनरेगा अधिकारी और कर्मचारियों ने बताया कि वर्तमान में किसी भी परिस्थिति में काम हम कर रहे हैं, ये केवल हम ही जानते हैं। सरकार हमारे वेतन वृद्धि को लेकर के ध्यान नहीं दे रही। अंबिकापुर सरगुजा पुलिस ने 9 महीने पुराने अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाया। मामले में उन्होंने आरोपी पति पत्नी को गिरफ्तार किया।
मृतक की पहचान छुपाने के लिए आरोपियों ने मृतक के सिर, धड़ और पैर को काटकर अलग कर दिया था, जिससे उसकी पहचान न हो सके। पुलिस ने कई सीसीटीवी फुटेज को खंगालकर आरोपी पति पत्नी को भी हिरासत में लिया। जबलपुर में गार्ड की हत्या के बाद पुलिस अलर्ट मोड पर है। इसको लेकर के एहतियातन कई कदम उठाए गए हैं। पुलिस ने विभिन्न थानों में 11 मकान मालिक और 3 होटल मैनेजर पर मामला दर्ज किया। सिंगरौली जिले के थाना विंध्यानगर क्षेत्र में 19 वर्षीय छात्रा ने नहर में कूदकर जान दे दी। इसका शव दूसरे दिन बरामद किया गया। छात्रा की खुदकुशी की जांच में यह पता चला कि कुछ मनचले लड़कों ने उसका अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। मामले की जांच के बाद पुलिस ने 11 आरोपियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। वहीं 8 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। छत्तीसगढ़ में मनरेगा कर्मचारी महासंघ के बैनर तले कांकेर जिले के सैकड़ों रोजगार सहायकों ने सोमवार को 2 सूत्री मांगों को लेकर के रैली निकाली और मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। मनरेगा कर्मियों की मांग है कि चुनावी घोषणा पत्र पर अमल करते हुए मनरेगा कर्मियों का नियमितीकरण किया जाए और मांगे पूरी नहीं होने पर कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी की। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर के पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि चुनाव बेरोजगारी और शोषण के खिलाफ लड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हर वर्ग आंदोलन कर रहा है। लोग परेशान हो रहे हैं। पुरानी पेंशन योजना को लेकर उन्होंने कहा कि इसका लाभ अधिकारियों और कर्मचारियों को अभी नहीं बल्कि 35 साल के बाद मिलेगा। पूर्व मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने 32% का डीए दिया है। पुरानी पेंशन योजना तो भविष्य की बात है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज पूरे प्रदेश में विकास कार्य रुका पड़ा है। नारायणपुर जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर सोनपुर के पास सड़क निर्माण कार्य की सुरक्षा में लगे जवान आईडी ब्लास्ट की चपेट में आ गए। इसमें एसआई शहीद हो गया है। वहीं हेड कांस्टेबल घायल हुआ है, जिन्हें जिला अस्पताल से प्राथमिक उपचार के बाद रायपुर रेफर किया गया। इलाके में सर्च अभियान जारी है। नारायणपुर में नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया है। आईडी ब्लास्ट में आईटीबीपी का एक जवान भी शहीद हुआ। नक्सलियों ने हमले में एक जवान घायल हो गया है। नारायणपुर जिले के सोनपुर इलाके में आईडी ब्लास्ट हुआ है। सुकमा में नक्सलियों की बड़ी खूनी साजिश सुरक्षा बलों ने अपनी सूझबूझ से नाकाम कर दी। पूर्व पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने जिले के सभी पुलिस कार्यालयों में रोल कॉल के वक्त राजकीय गीत गाना अनिवार्य कर दिया। रविवार को पुलिस लाइन में नई व्यवस्था की शुरुआत हो गई है। एसपी ने कहा कि राजकीय गीत गाने से छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रति लोगों में जागरूकता आएगी और इसके सम्मान को लोग लेकर सजग होंगे। पुरानी भिलाई पुलिस ने अवैध बायोडीजल को लेकर के बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एक कंपनी से बायोडीजल से भरा टैंकर जब्त किया है। पुलिस ने इस मामले में एक युवक को हिरासत में लेकर के पूछताछ शुरू कर दी। जब्त बायोडीजल की कीमत तकरीबन 21 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस के मुताबिक हथकोच के दुर्गा स्टील कंपनी में बायोडीजल से भरा टैंकर होने की जानकारी मिली। कंपनी के मैनेजर से जब कागजात मांगे गए तो वो कागज पेश नहीं कर सका। कंपनी में अवैध तरीके से लाए गए बायोडीजल के टैंकरों को पुलिस ने जब्त कर लिया। आदिवासी लोक संस्कृति के भागोरिया हाट बाजार की आज से शुरुआत हो गई। नेपानगर के नेहरू स्टेडियम में जागृति कला केंद्र की ओर से जनजातीय लोक संस्कृति को संजोए रखने के लिए भागोरिया महोत्सव का आयोजन किया गया है। होली से 7 दिन पहले ही आदिवासी अंचल में भागोरिया हाट बाजार लगाने की प्रथा है। भागोरिया हाट बाजार होली से पहले लगता है। भागोरिया हाट बाजार में आदिवासी समाज के लोग अपनी पारंपरिक वेशभूषा में एक दूसरे को गुलाल लगाकर मिठाई खिलाते हुए नजर आए। भागोरिया हाट बाजार में बुरहानपुर जिला कलेक्टर प्रवीण सिंह और पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोढ़ा ने भी शिरकत की और एक दूसरे को गुलाल लगाकर के पर्व की बधाई दी। रायसेन जिले के मुस्काबाद गांव में एक मकान में आग लग गई। भीषण आग लगने से घर में रखा खाने पीने का सामान जलकर राख हो गया। घर में आग लगने से किसान को करीब 6 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने गांव के लोगों की मदद से इस आग पर काबू पाया। विदिशा में बैस नदी पर बने डैम में नहाने गए 3 युवक डूब गए हैं। गहरे पानी में डूबने से तीनों युवकों की मौत हो गई। डैम में 2 युवकों के शव बरामद किए गए हैं। तीसरे युवक की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। अलीराजपुर जिले के वालपुर भागोरिया हाट बाजार के दिन कुछ शरारती युवकों ने युवतियों के साथ अश्लील हरकत की। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ।
अलीराज पुलिस अधीक्षक ने जांच करते हुए वीडियो की पुष्टि करते हुए कहा है कि यह वीडियो भागोरिया हाट का ही है। खंडवा के देश गांव में रहने वाले युवक को इनकम टैक्स का नोटिस मिलने से उसके होश उड़ गए। इनकम टैक्स के नोटिस को लेकर के उसके खाते से 300 करोड़ रुपए के लेन देन की जानकारी मांगी गई। इनकम टैक्स का नोटिस मिलने के बाद युवक की हालत खराब है। उसे समझ में ही नहीं आ रहा कि उसके खाते से इतना लेन देन आखिर कैसे हुआ। मामला तब समझ में आने लगा जब ये बात सामने आई कि उसके नाम से बैंक अकाउंट मुंबई में खोला गया और अब युवक ने इस मामले की शिकायत इनकम टैक्स समेत पुलिस अधिकारियों से की। आदिवासी समाज का पारंपरिक पर्व भागोरिया की शुरुआत हो गई है। भागोरिया पर्व की शुरुआत वालपुर गांव से हुई, जो कि अभी तक विदेशी पर्यटक के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। इस मौके पर आदिवासी समाज के हर वर्ग इसमें शामिल होते हैं। भागोरिया यूं तो एक तरह का हाट बाजार है, लेकिन आदिवासी समाज के लोग इसे एक पर्व की तरह मनाते हैं। बता दें, चुनावी साल होने के वजह से इस बार भागोरिया में राजनीति भी अपने चरम पर रहेगी। हर राजनीतिक पार्टी का नेता इस बार आदिवासी समाज के लोगों को लुभाने की कोशिश में रहेगा। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। सत्र के दूसरे चरण में राज्यसभा को पहले निर्धारित समय की तुलना में 19 घंटे ज्यादा मिले। सदन की कार्रवाई सुबह 11 बजे से शुरू हुई, जो कि शाम 6 बजे तक चलेगी। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही मोदी मोदी के नारे लगे। रूस यूक्रेन युद्ध का 19वां दिन। रूस से यूक्रेन की जंग थमने के बजाय बढ़ रही है। युद्ध के 19वें दिन रूसी सेना लगातार हमले कर रही है। यूक्रेन के खार्किव शहर में रूसी सेना की भारी बमबारी जारी है। इससे पहले जानकारी मिली कि यूक्रेन में 24 में से 19 इलाकों में एयर रेड अलर्ट जारी है। रूस ने पश्चिमी यूक्रेन में स्थित मिलिट्री ट्रेनिंग बेस पर मिसाइल अटैक किया है। रूस ने इसमें 180 विदेशी लड़ाकों की मौत का दावा किया है। यूक्रेन पर रूस की सेना के हवाई हमले हो रहे हैं। 24 में से 19 इलाकों में एयर रेड अलर्ट जारी है। जंग के बीच में यूक्रेन का दावा है कि उसने 13 मार्च को रूसी सेना के 4 प्लेन और 3 हेलीकॉप्टर मार गिराए। कहा गया है कि अटैक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल से किया गया है। यूक्रेन पर हमलावर रूस ने अब उसके व्यापार को भी चोट पहुंचानी शुरू कर दी है। रूस ने अब ब्लैक सी के रास्ते होने वाले यूक्रेन का व्यापार पूरी तरह से रोक दिया है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूस ने ब्लैक सी के बंदरगाह पर यूक्रेन का इंटरनेशनल ट्रेड रोका है। पहले से ही युद्ध की मार झेल रहे यूक्रेन को इससे काफी नुकसान होने की संभावना है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में अब तक 596 आम नागरिकों की मौत हुई है। संयुक्त राष्ट्र ने जानकारी साझा की। रूस यूक्रेन में जारी जंग के बीच यूक्रेन ने बड़ा दावा किया है। यूक्रेन के स्वास्थ्य मंत्री विक्टर ल्याशको ने कहा कि रूस के सैनिकों ने अब तक उनके साथ अस्पतालों को पूरी तरह से तबाह कर दिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने 9 मार्च को भारत की तरफ से गलती से चली मिसाइल का मामला उठाते हुए धमकी दी। भाषण में इमरान खान ने कहा है कि आप सब जानते हैं 9 मार्च को क्या हुआ। भारत की तरफ से हमारे देश पर एक मिसाइल दागी गई। हम चाहते तो इसी वक्त इसका जवाब दे सकते थे। 9 मार्च को भारतीय सेना की एक अनाम मिसाइल गलती से फायर हो गई थी। करीब 261 किलोमीटर दूर ये मिसाइल पाकिस्तान के मियां चन्नू इलाके में जा गई। अनाम मिसाइल होने के चलते कोई नुकसान नहीं हुआ। भारत ने अपनी गलती मानते हुए हाई लेवल कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के ऑर्डर जारी किए। आमिर खान का जन्मदिन है। बॉलीवुड में मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान 57 साल के हो चुके हैं। आमिर को पद्मश्री पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। एक्ट्रेस अर्चना पूरन सिंह ने खुद से बने मीम्स पर किया रिएक्ट और कहा कि लोगों को ऐसा क्यों लगता है और अगर नवजोत सिंह सिद्धू द कपिल शर्मा शो में वापस आते हैं तो मेरे पास काम नहीं। जम्मू कश्मीर पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को मिल रही पब्लिसिटी के बीच में केरल कांग्रेस ने ट्वीट करके इसकी आलोचना की। कुमकुम भाग्य फेम पूजा बनर्जी के घर नन्ही परी ने जन्म लिया है। इस बात की जानकारी पूजा के भाई नील बनर्जी ने दी।